सत साहेब, नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, अभी मैंने पिछली वीडियो में शिवांश द्विवेदी के कई सवालों के जवाब दिए थे और अब ये जो वीडियो लेके आया हूं उसी सीरीज पर है शिवांश द्विवेदी के अगले सवालों का जवाब देने के लिए। दर्शकों, सबसे पहले शिवांश द्विवेदी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति है ये मतलब दिखता है पढ़ा लिखा सा, लेकिन कहीं से पढ़ा लिखा है नहीं, क्योंकि इसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। जिस परम संत संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बात करता है वो परम संत संत रामपाल जी महाराज इस शिवांश द्विवेदी के पिताजी से भी बड़े उम्र के होंगे। और ये बार बार संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करता है? रामपाल। जो रामपाल के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है जो रामपाल के लोग कभी नहीं दे सकते। रामपाल। और ये ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि इसको ईर्ष्या है, इसको ईर्ष्या है उनके ज्ञान से। ये ज्ञान का विरोध ज्ञान से नहीं कर रहा, मतलब अगर इसको जवाब देना है तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे रहा है, ये बदतमीजी पे उतर आया हुआ है। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, पीछे वाली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने भी कुछ लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल किए और आगे भी जो हम अभी जो आगे वीडियो बनाएंगे तो उन वीडियो में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए इसी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करें और करना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों को यही भाषा समझ में आती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। पिछले सवालों का जो हमने इसका जवाब दिया था वो ये था कि संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है, और इस पर इसने काफी कुतर्क दिए थे। फिर मैंने इसको उसी तरीके से एक्सप्लेन किया था और इसको जवाब भी दिया था। अब रही बात सर्वव्यापक के ऊपर, अगर और भी कुछ बोलना चाहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और सर्वव्यापक के विषय में जिस तरह से इसने बताया कि सूर्य जहां पर है वहां पर दाहक क्षमता अधिक है, उसके बाद उसका प्रकाश फिर आता है धरती पर, फिर यहाँ पर उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य की पकड़ वहां ज्यादा है, यहाँ कम है। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ईश्वर है वो जहां सतलोक में बैठे हैं उनकी भी यही स्थिति है, वो वहां बैठे हैं तो उनका जो है उनकी पकड़ सतलोक में ज्यादा है और यहाँ कम है। प्रॉब्लम ये है कि सूर्य से जितना दूर हम हैं उसके हिसाब से उसकी जो किरणों की जो गर्मी होती है, उसकी जो लपट होती है, जो उसकी दाहक क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। यानी कि जहां पे सूर्य है वहां उसकी दाहक क्षमता बहुत है, और जहां हम लोग हैं वहां ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरण पड़ी और हम जल गए। मगर जहां पर सूर्य स्वयं है वहां हम जाएंगे तो वहां पे उसकी इतनी दाहकता है, इतनी दाहक क्षमता है कि हम उससे जल जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि सूर्य के समान ईश्वर को माना जाए तो ईश्वर की पकड़ उतनी यहाँ पर नहीं है जितनी पकड़ वो जहां पर स्वयं बैठा है वहां पर है। इसका मतलब ईश्वर समान रूप से सब जगह पावरफुल नहीं है। जितना पावरफुल वो वहां पर है उतना पावरफुल यहाँ पे है। तो इस नजरिए से सर्वव्यापकता जब हम नहीं स्वीकारते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर वहां भी बाधित सिद्ध होता है और उसके जो ईश्वर होने में ही दोष आ जाता है। तो इस मूर्ख शिवांश द्विवेदी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, एक कंटेनमेंट जोन में बैठा हुआ है, वहां से बैठे बैठे पूरे भारत पे राज कर रहा है, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे घर पे प्रधानमंत्री नहीं है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री बेशक उस कंटेनमेंट जोन में बैठा हुआ है। अब तुम कहोगे कि प्रधानमंत्री तो कंटेनमेंट जोन में बैठा हुआ है तो सर्वव्यापक नहीं है, तो तुम उस कंटेनमेंट जोन में जाके देखो, जहां पर प्रधानमंत्री बैठा है ना, उस जोन में तुम जाके देखो, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? जहां पर प्रधानमंत्री है वहां की भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा एक नियम के तहत वहां पर सारे सिस्टम बनाए गए हुए होते हैं। जैसे तुम एक छोटी सी मंदिर बनाते हो कंकर पत्थर ईंट जोड़ के, वो भी एक कंटेनमेंट जोन हो जाता है। उस मंदिर के अंदर तुम जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते। क्यों भाई? यानी कि मंदिर में भगवान है और मंदिर से बाहर भगवान नहीं है। तो तुम जिसको भगवान मानते हो उसकी पकड़ सिर्फ मंदिर तक ही है, मंदिर से बाहर नहीं है, है ना?
तो तुम्हारे कुतर्क का जवाब कुतर्क से देना पड़ता है। तो इस बात से समझ लेना कि परमात्मा सर्वव्यापक कैसे है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है और वहां से उसकी सारी सत्ता चल रही है, वो सर्वव्यापक है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक उसी तरीके से परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ है और लेकिन वहां से बैठे बैठे वो सर्वव्यापक है। सब जगह उसका शक्ति बराबर मात्रा में काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना मूर्खों वाला सवाल लेकर के मत आया करो, जो तुम बोलते हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स है, बोल्ड प्रश्न है। देखते हैं तुम्हारे बोल्ड प्रश्न क्या है। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? रामपाल ने कभी भी नास्तिकता का खंडन नहीं किया। रामपाल ने पहले से जो आस्तिक है उनको ये बताया कि तुम जिसे भगवान मान रहे हो वो भगवान नहीं है, मैं बता रहा हूं वास्तविक भगवान। मगर उसने कभी भी ये किसी को नहीं बताया कि भगवान है ये कैसे सिद्ध होता है, भगवान है ये कभी इसने बात नहीं की। ना ही इसका कोई ग्रंथ है नास्तिकता के खंडन में, ना ही इसका कोई लेक्चर है। कि संत रामपाल जी महाराज नास्तिकता का खंडन क्यों नहीं करते? शिवांश द्विवेदी, अगर तुमने संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो को देखा होता, उनके सत्संगों को सुना होता, तो तुम्हें समझ में आ गया होता कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नास्तिकता का ही खंडन नहीं करते, वो नास्तिक को आस्तिक भी बना देते हैं। और नास्तिक साथ साथ एक होता है साकट। अब तुमने साकट शब्द सुना तो होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आएगा तुम्हें। साकट वो होता है जो खुद भी भक्ति नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता, और नास्तिक वो होता है जो खुद तो भक्ति नहीं करता, खुद भगवान को नहीं मानता, लेकिन दूसरों को मना नहीं करता कि तुम भक्ति करो, तो वो होता है नास्तिक। नास्तिक और साकट में ये फर्क होता है। तो अब तुम जो है ना, अपने आप को ये देखना कि तुम कहां खड़े हो। तुम हो साकट व्यक्ति, तुम तो सदभक्ति खुद करोगे नहीं और दूसरों को भी सदभक्ति करने से रोक रहे हो, तो तुम साकट व्यक्ति हो। ठीक है, नास्तिक को समझाना बहुत आसान है, लेकिन साकट को समझाना बड़ा मुश्किल है। नास्तिकता के ऊपर बात करने से पहले मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं शिवांश द्विवेदी, कि नास्तिकता संसार में फैला है क्यों? नास्तिकता आई कहां से? जब से सनातन धर्म चला है और जब से हमने इतिहास को पढ़ना शुरू किया है, तब से तुम्हारा मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति यानी आज से 3000 साल पहले जब तुम्हारे शंकराचार्य जी आए थे ना, उससे पहले क्या था? बौद्ध धर्म फैल गया था। और बौद्ध धर्म क्यों फैला था, कैसे फैला था, उस समय कौन सा धर्म चल रहा था? ये मनुस्मृति चल रही थी। मनुस्मृति यानी प्योर सनातन, तुम्हारे हिसाब से प्योर सनातन धर्म का वो संविधान चल रहा था। फिर मनुस्मृति के लागू होते होते भी ये बौद्ध धर्म क्यों फैल गया और बौद्ध धर्म ने सबको नास्तिक बना दिया? तुम्हारे पास इसका जवाब है क्या? जब मनुस्मृति इतनी अच्छी थी तो बौद्ध धर्म को लोगों ने बड़े प्यार से गले क्यों लगाया और देखते देखते पूरी दुनिया में क्यों छा गया? मनुस्मृति पूरी दुनिया में क्यों नहीं छाया? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सनातन धर्म का जो ठेकेदारी है ना, तुम ब्राह्मणों ने, जो पैदाइशी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब यह नहीं कि मतलब जो पैदाइशी ब्राह्मण होता है ना, वो होता नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को पहचान ले, जो परमात्मा को पहचान ले और जो परमात्मा का ज्ञान दे और खुद भी ज्ञानी बने, उस ज्ञान पर चले, वो होता है ब्राह्मण। तो तुम तो वैसे ब्राह्मण हो नहीं, लेकिन जो तुम पैदाइशी ब्राह्मण हो ना, तुम सबने ठेकेदारी ले रखी है कि सनातन धर्म के हम ठेकेदार रक्षक हैं। तो तुम्हारी ठेकेदारी रहते रहते ये बौद्ध धर्म कैसे प्रवेश कर गया? फिर ये बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में छा गया और तुम्हारा सनातन धर्म यही हिंदुस्तान में सिमट गया। और सिमट क्या गया? इतने टुकड़ों में बट गया कि जिसको तुम चाह कर तुम्हारी सारी पीढ़ियां लग जाए ना, जो तुम्हारे 145 शंकराचार्य मिलके जो अभी तक, जो शुरू से लेकर अभी तक पैदा हुआ है, वो सारे शंकराचार्य मिलकर भी कोशिश करेगा ना, तब भी इस सनातन धर्म को जोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे पास वो औकात ही नहीं है। तुम्हारे चारों शंकराचार्यों ने भारत के चारों कोने पर 4 मठ बना दिए कि हम है जी सबसे बड़े ठेकेदार, हम ब्राह्मण हैं और हम सनातन धर्म का रक्षक हैं। तो तुम्हारी चौकीदारी में सनातन धर्म का कितना विभक्तिकरण हुआ?
आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म बन गया। शंकराचार्य आया था 3000 साल पहले। शंकराचार्य के ज्ञान 1000 साल जब चला है, इसके बाद ईसाई धर्म बन गया। यानी शंकराचार्य ज्ञान में दम नहीं था, तब तो ईसाई बन गया। फिर आज से 1500 साल पहले मुसलमान धर्म का आगाज हो गया, और वो मुसलमान धर्म देखो 80-82 देशों में चल रहा है। सनातन धर्म कहां चला गया? सिर्फ हिंदुस्तान में। वो भी अभी सांस ले रहा है, धीरे धीरे जिंदा है कि मर रहा है। और तुम्हारे शंकराचार्य ठेकेदार क्या कर रहा था भाई? इसका जवाब कौन देगा? अब बताओ कि 500 साल पहले सिख धर्म बन गया, वो कौन थे? सनातन धर्म से ही टूट करके सिख धर्म बना है। अब ये जितने भी धर्म बने हैं ना, सनातन धर्म से ही लोग टूट करके गए हैं। सनातन धर्म के लोग ही ईसाई धर्म में चले गए, सनातन धर्म के लोग ही मुसलमान धर्म में चले गए, सनातन धर्म के लोग ही सिख धर्म में चले गए। और ठेकेदारी किसकी थी? तुम्हारे शंकराचार्यों की, जो 6-6 बार नहाता है और 12-12 बार तिलक लगाता है और डंडा लेके घूमता है कि हम तो दंडी स्वामी है और अग्निहोत्री है। और तुम्हारे जैसे मूर्ख चेले अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी है। अरे तुम अगर इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया कि सनातन धर्म का इतना व्यक्तिकरण हो गया, इतना ज्यादा टूट गया? नास्तिकता का खंडन करने चले हो। नास्तिकता का खंडन करके क्या कर लोगे? नास्तिक को आस्तिक बना के दिखाओ ना, जैसे संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। विज्ञान को भी चैलेंज करते हैं। साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। वैज्ञानिकों को बोलते हैं कि तुमने इंटरनेट और सैटेलाइट तो बना लिए हैं, लेकिन अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो ना तो तेरी सारी इंटरनेट, सैटेलाइट और ये हवाई जहाज धरे धरे सड़ जाएगा। ये वर्षा करवाने वाला कौन है? परमात्मा है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जब बिग बैंग हुआ था और सृष्टि की रचना हुई, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूछा कि भाई उस बिग बैंग में जो पार्टिकल थे, जो बिग बैंग हो गया, ब्लास्ट हो गया और इतने सारे ब्रह्मांड बन गए, तो वो पार्ट कितना बड़ा रहा होगा? ये भी पृथ्वी का भी तुम आकार सही से नहीं पता कर सकते। इसके अलावा चांद है, सूरज है और अन्य जो ग्रह हैं, उन सारे ग्रहों का तो इसी बिग बैंग से निर्माण हुआ है। वो कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, तो जो ब्लास्ट हुआ होगा वो कितना बड़ा पार्टिकल रहा होगा जो ब्लास्ट किया और इतने सारे ग्रह बन गए। तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं जाएगी शिवांश द्विवेदी। वो जो पार्ट था जिसमें बिग बैंग हुआ, जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो पार्ट कहां से आया? वैज्ञानिक यहां पे आके फेल हो जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सर नतमस्तक कर देता है। जी आप सही कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि परमात्मा है, ठीक है। तो नास्तिकता का खंडन करने से नहीं होगा। नास्तिक को आस्तिक बनाओ, लेकिन बनाओगे कैसे? नास्तिक क्यों हुआ? अगर तुम्हारे शंकराचार्यों के द्वारा बताए गए ज्ञान में, भक्ति विधि में अगर वो पावर होता, अगर उस भक्ति से लोगों को लाभ मिलता, तो लोग इस भक्ति को छोड़ते नहीं, भगवान को छोड़ते नहीं, भगवान को भूलते नहीं, सब भक्ति कर रहा होता। लेकिन शंकराचार्यों ने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि से लोगों को लाभ मिलना बंद हो गया।
क्योंकि वो भक्ति विधि गीता के विरुद्ध था, शास्त्र के विरुद्ध था। इसकी वजह से लोगों को लाभ मिलना बंद हो गया। फिर लोगों ने ये देखा हमारे घर में सारी तरह की परेशानियां हैं ही, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। किसी को बीमारी हो रही है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, किसी के घर में कोई परेशानी है। उन परेशानियों से दूर होने के लिए ही तो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन शंकराचार्यों के द्वारा और तुम्हारे जैसे नकलियों के द्वारा बताए हुए भक्ति विधि से उन लोगों का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे, चोरी जारी, मिलावटखोरी, ठगी, तरह तरह की उन्होंने धन कमाने के लिए गलत तरीका अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो नास्तिक हो गए। तो नास्तिक बनाने का कार्य भी तुम्हारे शंकराचार्यों ने ही किया है। इसका भी दोष उन्हीं पे जाता है। इन सवालों का जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदारी तुम्हारी है। ब्राह्मण तुम हो पैदाइशी जाति से, वैसे कर्म से नहीं हो, लेकिन पैदाइशी ब्राह्मण हो तुम, तो जिसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। इस नास्तिकता के ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो तुम्हारी 145 पीढ़ी जो है ना, जवाब देते देते थक जाएगी। किसी के पास जवाब नहीं आएगा कि नास्तिकता आया कहां से, क्यों बन गया। और आज भी जो सनातन धर्म टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, उसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। और संत रामपाल जी महाराज नास्तिकता के विषय में क्या कहते हैं, देखो ये वीडियो। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है, उनके पास कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लांबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे। और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैली कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमानी पूजा करते थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से। और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत ले और खूब सारे ड्रामे करें, और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं, या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है, और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूं और मेरी ब्रह्मटी हो रही। और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेला, गुट्टी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है। चलो, तो मुझे लग रहा है इस नास्तिकता वाले सवाल के ऊपर जवाब तुम्हें मिल गया होगा। अब रही बात, तुम्हारे सवाल बहुत लंबे हैं, अभी और भी हैं, और ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आज इतना ही। अगले प्रश्नों का जवाब फिर अगले एपिसोड में देंगे। तब तक तुम भी अपनी तैयारी कर लो, जितना तुमसे हो सके, जितने भी सवाल तुम्हारे अंदर है तुम सारे भेज दो यहां, तुम डालो बाहर, सवाल फेंको हमारे पास। संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कोई शंका नहीं रहने देंगे। दावा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का। और सभी भक्तात्माओं को सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम।